बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.24 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.24 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.24 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 daughters एंड अ सन। इफ अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ₹1,80,000, द रिमेनिंग अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन so that a son receives twice of a daughter's share. Find the amount of share of each daughter, son and अहमद। तो अहमद की जो जोजा है, बीवी है, वो 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़कर इंतकाल कर गई। और अगर उसकी विरासत में से, यानी अहमद की जो बीवी है, उसकी बीवी की विरासत का अहमद को अगर 1/4 जो है उसकी विरासत में से हिस्सा मिले, ठीक है, अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ 1,80,000। 1,80,000 रुपीज़ में से 1/4 हिस्सा अगर अहमद को मिल जाए, तो जो बाकी की अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, उसको डिवाइड किया जाए बच्चों में, ठीक है, जबकि बेटे को बेटी की निस्बत 2 गुना शेयर मिले। तो बताइए हर एक के हिस्सा में कितनी कितनी रकम आएगी, बेटी को कितनी अमाउंट मिलेगी, बेटे को, और अहमद को कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अहमद का हिस्सा जो कि 1/4 है 1,80,000 का, वो फाइंड करना है। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, उस रिमेनिंग अमाउंट को 2 डॉटर और 1 सन में डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो अहमद की बीवी है, उसने जो टोटल रकम छोड़ी है, उसको लिखेंगे टोटल अमाउंट लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट लेफ़्ट, और टोटल अमाउंट लेफ़्ट है जो, वो है 1,80,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें अहमद का शेयर निकालना है विरासत में, और वो है 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले शेयर ऑफ अहमद निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ अहमद, अहमद का हिस्सा। ठीक है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में ही हमें कह दिया है कि अहमद को 1/4 जो है वो इनहेरिटेंस का हिस्सा मिलेगा। तो 1/4 को हम टोटल इनहेरिटेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल इनहेरिटेंस है 1,80,000 और अहमद को 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो इसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 18 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर हम 4 का टेबल ही पढ़ते हैं, तो 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम्स 16, यहाँ 18 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 बाकी रह गया, 2 इस 0 के साथ आ जाएगा 20, तो 4 5 टाइम 20। ठीक है, तो ये भी 0 कट हो गया, और साथ में ये 3 0 आ गए। तो 45,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 ही आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर अहमद की बीवी 1,80,000 रुपीज़ छोड़ कर गई और अहमद को उसमें से 1/4 हिस्सा मिले, तो वो कितने रुपीज़ होंगे? 40,000 रुपीज़ होंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस कितना रह जाएगा अगर अहमद के हिस्से को उसमें से निकाल दिया जाए, तो बेटे और बेटियों के लिए कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस हम कैसे मालूम करेंगे? जो टोटल अमाउंट अहमद की वाइफ छोड़ कर गई है 1,80,000, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है अहमद के शेयर को, और अहमद का हिस्सा कितना है? 45,000 है। ठीक है, तो अहमद का शेयर इसमें से माइनस कर देंगे। इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। 1,80,000 और इसमें से हमें माइनस करना है 45,000 को। ठीक है, तो ये 30 से माइनस हो गए, और 0 से 5 माइनस नहीं होंगे, इससे 8 से कैरी लिया। यहाँ पे 10 माइनस 5 आ गया 5, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गए, 7 माइनस 4 आ गया 3, और यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 1,35,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो कि एक बेटे में और 2 बेटियों में डिवाइड होगी। ठीक है, तो रिमेनिंग विरासत इतनी रह गई है। ठीक है, अब हमें इस अमाउंट को जो है वो डिवाइड करना है 2 daughters एंड अ सन में। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें उनके हिस्से में रेशो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेशो बिटवीन अ सन, एक बेटा, एंड 2 daughters है। ठीक है,
ठीक है, 2 डॉटर्स एंड अ सन। तो हमने उनके हिस्से में रेशो फाइंड करनी है। एक बेटा है तो बेटे को विरासत में 2 हिस्से दिए जाते हैं, तो ये 2 आगे हिस्से शेयर आगे बेटे के, ठीक है। और एक हिस्सा एक बेटी को, 2 बेटियाँ हैं तो एक हिस्सा एक बेटी को और फिर एक हिस्सा एक बेटी को, ठीक है। तो ये 2 हिस्से जो हैं वो बेटे के हिस्से के लिए आगे, और ये 2 डॉटर्स हैं तो 1 शेयर एक बेटी का और 1 शेयर एक बेटी का। अब हमें इस रेशो का सम निकाल लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो में इन सबको ऐड कर लेंगे, 2 + 1 + 1, तो 2 और 1 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गया 4। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें सन का हिस्सा निकाल लेना है और फिर हमें डॉटर का हिस्सा निकाल लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ सन, ठीक है, बेटे का विरासत में हिस्सा, शेयर ऑफ सन। और वो हम कैसे निकालेंगे, बेटे को विरासत में जो हिस्सा दिया जाता है वो 2 हिस्से मिलते हैं। तो ये जो 2 है इसको हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से, डिवाइड में 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी विरासत की अमाउंट बाकी बची है, ठीक है। यानी अहमद का हिस्सा निकाल के इसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट इनहेरिटेंस में विरासत में रहती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो है 1,35,000। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 135,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 है और ये हमारे पास 135,000 है, तो 2 की और इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए, 1 कैरी बाकी रह गया, 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 2 7 टाइम 14 हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग 1 रह गया, 1 इस 0 के साथ आ जाएगा 10, तो 2 5 टाइम 10, तो साथ में ये हमारे पास 2 0 रह गए। तो 67500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67500 आ जाएगा, ठीक है। यानी इट मीन्स के बेटे को 67,500 रुपीज़ जो हैं वो इनहेरिटेंस से मिलेंगे, ठीक है। अब हमें किसका शेयर निकालना है, शेयर ऑफ सन निकल आया, 2 डॉटर हैं तो हम ईच डॉटर का निकाल लेते हैं, जो एक बेटी का आएगा वही दूसरी बेटी का भी उतना ही होगा। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, ठीक है, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक बेटी का जो है वो विरासत में हिस्सा, ठीक है। शेयर ऑफ ईच डॉटर कैसे निकालेंगे, बेटी को विरासत में इनहेरिटेंस में 1 शेयर मिलता है तो 1 ऊपर, और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से, सम ऑफ रेशो है 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी जो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस है उसके साथ। तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस हमारे पास है 1,35,000, तो यहाँ पे आ गया 1,35,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 135,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो कटिंग के लिए हम जो है वो 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं, 2 2 टाइम 4, ठीक है, 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए, 1 आगे हुआ 15 हो गए, 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 थे, 14 कंप्लीट हुए, फिर ये 0 साथ में आ गया 10, तो 2 5 टाइम 10 और साथ में ये 2 0 आ गए। तो इस तरह क्या आ गया 67,500 डिवाइडेड बाय 2। अब 67,500 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, और फिर 7 है तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 इस 5 के साथ आया तो 15 हो गए, ठीक है। तो 2 7 टाइम 14, ठीक है, 15 है, 14 कंप्लीट हुए, फिर हमारे पास जो 1 है वो इस 0 के साथ आया 10, तो 2 5 टाइम 10 और साथ में ये 1 0 जो रह गया वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 33,750 रुपीज़, ठीक है। ये सिंपल डिवीजन तो आपको आती ही होगी। तो यहाँ पे हमने कटिंग के ज़रिए इसको 67500 को 2 पे डिवाइड किया। अगर कैलकुलेटर लो तो आप सीधा सीधा कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, नहीं तो आप दूसरा इस तरह से भी इसकी डिवीजन करके इसको फाइंड कर सकते हैं अगर कटिंग से
ना समझ आए तो, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए, ठीक है। शेयर ऑफ अहमद आ गया 45,000, शेयर ऑफ सन आ गया 67,500 और शेयर ऑफ डॉटर आ गया 33,750। एक दफ़ा स्टार्ट से सारी क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि अहमद की बीवी जो है वो 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़कर वफात पा गई और जो बीवी का इनहेरिटेंस है वो 1,80,000 है। अगर उसमें से 1/4 अहमद को मिले और जो बाकी की अमाउंट है वो उसके बेटे और बेटियों को मिले तो कितना कितना हिस्सा उनके हिस्से में आएगा। तो सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट लिखी। अहमद का शेयर उसने क्वेश्चन में ही कहा था 1/4 है, तो 1/4 को हमने उसकी जो बीवी थी, वाइफ थी, उसके शेयर जो विरासत की अमाउंट थी उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो अहमद का शेयर निकल आया। फिर हमने अहमद के शेयर को टोटल अमाउंट से माइनस कर दिया तो ये अमाउंट रिमेनिंग इनहेरिटेंस आ गई। इस अमाउंट को अब उसके 1 बेटा था और 2 बेटियाँ थी, उन पर डिवाइड करना था। तो हमने उसके बिटवीन में रेशो फाइंड की, 1 बेटे को 2 हिस्से, फिर 1 बेटी को 1 हिस्सा, फिर 1 बेटी को 1 हिस्सा, फिर हमने इस रेशो का सम निकाला, वो 4 आ गया। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले इस सन का शेयर निकाला तो हमने लिखा शेयर ऑफ सन, और सन को विरासत में 2 हिस्से मिलते हैं, 2 ऊपर और सम ऑफ रेशो 4 है वो नीचे, और मल्टीप्लाई जो है वो रिमेनिंग इनहेरिटेंस वो आ गया। इसको कैलकुलेट किया तो शेयर ऑफ सन ये आ गया। उसके बाद बेटी को विरासत में 1 हिस्सा मिलता है तो 1 ऊपर आ गया, और जो सम ऑफ रेशो है वो 4 थी वो नीचे, और मल्टीप्लाई फिर से रिमेनिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, 1,35,000। फिर इसको भी कैलकुलेट किया, 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 33,750 रुपीज़।